आदमी था, वो एक मार्केट में गया ऊंट खरीदने के लिए। ऊंट उसने खरीद लिया। अब वापिस गया तो उसके दोस्त को बताया दिया कितना शानदार ऊंट लेके आया। तो दोस्त ने जब ऊंट को चेक किया ना, तो वहां पे एक थैली टंगी हुई थी, मखमल का कपड़ा। बोले यार इसमें तो कुछ है। जब चेक किया तो उसमें बड़े अनमोल हीरे थे। तो वो कहता यार किसी को क्या पता चलता, तू रख ले, वो आदमी गलती से भूल गया, करोड़ों के हीरे हैं। तो वो जो खरीद के लाया था बोले नहीं यार, मेरा मन गवाही नहीं देता, मैं वापस करके आऊंगा। वो गया, उस व्यापारी को ढूंढा और बताया भाई साहब आपने ना ऊंट के साथ साथ मुझे थैली भी दे दी, इसमें तो बहुत कीमती हीरे हैं। तो वो आदमी घबरा गया एकदम, अरे यार सच में मैं तो कब से ढूंढ रहा था, गया कहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत बड़े इंसान हो। आप एक काम करो, एक हीरा कोई भी इसमें से इनाम के तौर पर रख। तो आगे से वो बोला ऐसा इसकी जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी दो हीरे रख लिए हैं। अब ये सुनते ही उसको गुस्सा आने लग गया, दो कैसे रख लिए इसने, उसको तो सारे जा चुके थे, लेकिन वापस दो कैसे रख लिए उसने। तो उसने ना फटाफट चेक की, गिनती पर गिनती पूरी थी हीरों की, एक भी हीरा नहीं गया था। बोला तूने कौन से दो हीरे रख लिए। उसने जो जवाब दिया वो लिखो, ईमानदारी और सेल्फ रिस्पेक्ट। बोला मैंने अपनी ईमानदारी का हीरा और अपनी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट का हीरा मैंने रख लिया है। ये दो चीजें इतनी कीमती है ना दोस्तों। जब इंसान अपनी नजरों में गिरता है बस वो खत्म। दुनिया आपको कुछ भी कहे, लेकिन आप अगर शीशे में खड़े होकर कहते हैं तेरे जैसा बंदा ही कोई नहीं यार, दुनिया तेरे को समझ नहीं पा रही है, बस इतना काफी है। सबसे बड़ी अदालत अपने मन की होती है। सारी दुनिया खिलाफ हो पर आपकी गट फीलिंग है कि आपको ये काम करना चाहिए, जरूर करना। और सारी दुनिया कह रही है कर लो, पर आपकी गट फीलिंग कह रही है गलत है, बिल्कुल मत करना। अपने आप में कोई चीज गलत सही नहीं होती। आपका मन जो उसके लिए गवाही देता है वो कभी गलत नहीं बोलता। मेरी बात याद रखना, हम उसको आर्टिस्टिकली जस्टिफाई करते हैं अपनी बातों को, लेकिन सच फिर भी सच ही रहता है। इसलिए इन दो चीजों को बचा के रखिएगा, आज नहीं तो कल दुनिया आपकी पक्का होगी। सेल्फ रिस्पेक्ट ये वर्ड याद रखना, ये अक्सर हम लोग भूल चुके हैं। जो रिश्ता आपको सम्मान ना दे वहां नहीं रुकना। लिखो, जो रिश्ता आपको सम्मान ना दे वहां नहीं रुकना, चाहे वो जॉब हो चाहे कोई और रिलेशन हो। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट गई तो आप कभी उठ नहीं पाओगे। इसको बचा लिया तो बहुत से नए रिश्ते, बहुत से नई अपॉर्चुनिटीज जो आपके लिए हैं वो आपके सामने ऑटोमेटिकली आएंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। और मीठा खाना छोड़ना है, मीठा बोलना नहीं छोड़ना है। मीठा बोला करो, दूसरा कहे यार मुंह में मिश्री रखता है क्या तुम, इतना मीठा बोलो, मीठी की ग्रेवी खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज मैं एक इंटरेस्टिंग से आपको ना एक मैसेज देना चाहता हूँ। हनुमान जी के बारे में सभी जानते हैं, रामायण आपने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, देखी भी होगी। तो संजीवनी बूटी लेने गए थे, राइट। अब मैंने सोचता था कई बार, यार जितनी शक्तियां हैं दुनिया में ना वो शंकर भगवान ने बनाई कहते हैं, ठीक है, और उन्हीं के अवतार हनुमान जी। तो ये संजीवनी पहचान क्यों नहीं पाए। है पहाड़ उठाना पड़ा, तो संजीवनी पहचाननी कौन सी बड़ी बात है भगवान के लिए, एक क्षण में पहचान लेते हैं। लेकिन ये फिर पर्वत उठाने वाला ये जो सीन कैसे क्रिएट हुआ, क्यों क्रिएट किया गया। तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जितना मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि एक मैसेज था पूरी दुनिया को, जब भी कोई अच्छा काम करने लगोगे तो देखने में लगेगा चार पत्ते लाने वाला काम ही तो है, लेकिन कई बार पास जाके पता चलता है पहाड़ उठाना पड़ सकता है। तो मैसेज ये था, पहाड़ उठा लेना, वापिस मत आना। अगर कोई भी अच्छा काम करने लगोगे किसी के लिए, वो तो लक्ष्मण जी के लिए गए थे तो चार पत्ते लेने गए थे, लेकिन पर्वत उठाना पड़ा तो वापिस नहीं आए, पर्वत उठा के आए। तो दिस इज अ मैसेज फॉर ईच एंड एवरी वन फॉर अस। अगर दुनिया में कुछ भी अच्छा करने लगोगे, देखने में लगे कितना आसान है, रेड कारपेट बिछा होगा, लोग हमें हाथों हाथ सुनेंगे, अरे इतना बड़ी मैसेज, पहाड़ मिलता है आगे, लेकिन पीछे मत हटना, पहाड़ उठा लेना, हनुमान जी की तरह पूजे जाओगे दोस्तों। जब भी किसी के लिए कुछ करते हो, कई बार वही आपके अगेंस्ट हो जाता है। ये भी याद रखना, जिंदगी बहुत इम्तिहान लेती है। क्यों लेती है, एक लाइन लिखो जो मेरी बहुत फेवरेट लाइन है, एक, कुदरत या भगवान आपको वो नहीं देता जो आपको चाहिए, जो आप चाहते हो। जो आपको चाहिए या जो आप चाहते हो वो नहीं देती कुदरत आपको या भगवान, आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हो।
आप जिसके लायक होते हो। तो ये चैलेंजेस, ये रुकावटें, ये इसलिए आती हैं कि डेवलप योर डिजर्विंग फैक्टर। आप वो डिजर्व करो, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा, इसलिए सारा कुछ किया जाता है। और इसीलिए आपको पहले बेहतरीन इंसान बनाया जाता है। सक्सेस अपने आप आती है आप तक, मेरी बात हमेशा याद रखना। नो बॉडी कैन रीच सक्सेस। अगर गलती से कोई छलांग लगा के पहुंच जाता है, झटके से वापस भी आते हैं, लेकिन सच्ची सक्सेस वो आपके घर तक आती है। सिर्फ आप डिजर्विंग फैक्टर बढ़ाओ। सूरज की रोशनी खींच के मना के अंदर नहीं लानी पड़ती, खिड़की दरवाजे खोल दो, रोशनी अंदर अपने आप आ जाती है। हर अच्छी चीज स्वयंभू आपके पास आती है, अगर आप खुद को तैयार कर लो। इसलिए दोस्तों, पहाड़ उठाना पड़ जाए, फैसला कर लिया तो करके छोड़ेंगे। जय बजरंग बली। आदमी से पूछा, यार मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, दूसरे गांव से आया था, मुझे यहाँ पे घर बसाना है अपना, बताओ यहाँ के लोग कैसे हैं। तो वो जो बुजुर्ग था, दूसरा बंदा, पूछा तू जहां से आया है पहले बता वहां के लोग कैसे थे। बोले वहां के इतने गंदे लोग थे वहां पे, बदतमीज लोग, किसी तरह की तमीज नहीं उनको, कोई सपोर्ट नहीं, निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, टांगे खींचने वाले, ऐसे लोग थे वहां के। तो बोला फिर वहीं चला जाए, यहाँ के लोग उससे भी बुरे हैं। बोले अच्छा। अब इनकी बात चल रही थी, एक और आदमी आ गया वहां पे, उसने भी यही पूछा बुजुर्ग से, सर मैं दूसरे गांव से आया हूँ, यहाँ पे रहना चाहता हूँ, यहाँ के लोग कैसे हैं? उन्होंने उससे पूछा, तू जहां से है पहले बता वहां के लोग कैसे। अरे सर क्या लोग हैं वहां के, मेरा दिल रोया वहां से जब मैं चला, इतने प्यारे लोग हैं, इतना प्यार करने वाले हैं, मजा आ गया वहां पे। तो बोला यहाँ के लोग उससे भी अच्छे हैं, यहीं पे बस जा। वो पहले वाले को बड़े हैरानी, मेरे को कह रहा है यहाँ के लोग बड़े गंदे हैं, और इसको कह रहा है लोग बड़े अच्छे हैं। तो वो तो बोला, बाबा एक बात करो ना। बोले बेटा, लोग कहीं भी कैसे नहीं होते, तुम जैसा सोचते हो लोग वैसे ही होते हैं। तेरे उस गांव के भी लोग बड़े अच्छे होंगे, पर तेरी दृष्टि जो है वो देखती गलत है, तो तुझे नुक्स दिखाई दिया। अब इस बंदे की दृष्टि प्यार से भरी है, इसको वहां भी अच्छे लोग दिखाई दिए, इसको यहाँ भी दिखाई देंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक आदमी को पांच लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। बच्चे के लिए वो माँ होती है, हस्बैंड के लिए झगड़ालू बीवी होती है, बहू सास के लिए वो माँ बाप के लिए राजदुलारी होती है। एक ही लेडी एक ही है, लेकिन वो पांच रूप, पांच लोग देखते हैं। इसलिए आप किसी के बारे में अगर निंदा रखते हो, अपने मन, हो सकता है उसको कि बहुत प्यार करता हूँ, है ना, होता है ना कई बार। हम किसी के, कोई भी धारणा रखो, वो आपकी धारणा है, अपनी धारणा बदलो, अपने चश्मे बदलो। हो सकता है किसी की वो जान बन गया वो बंदा, इतना कुछ उसको प्यार करता हो, कोई उसको लिए मरता हो, उसको पूछता हो, और आप उसकी निंदा करते जा रहे हो। जो भी किसी के बारे में सोचा जाता है, बोला जाता है, दैट इज नॉट द कंप्लीट ट्रुथ। इसलिए अपने स्टेटमेंट देने से पहले सोच लिया करो, जो बोल रहा हूं क्या वो जरूरी है, जो बोल रहा हूं क्या उसका कोई फायदा है, जो बोल रहा हूं क्या उसके बारे में मैं श्योर हूं। और ये तीन बातें श्योर होने के बाद ही कुछ बोलना चाहिए। मैं नहीं बोलता, गौतम बुद्ध बोलते हैं दोस्तों। इसलिए जो मुंह से बोला गया कहते हैं वापस नहीं आता। सो बिवेयर, आप जो बोल रहे हो वो आपके अंदर की सोच दर्शाता है। इसलिए कभी निंदा मत करना किसी की, वरना जाने जाने बहुत सारे पाप हो जाते हैं हमसे, क्योंकि किसी के बारे में गलत हम तीसरे बंदे से बोलते हैं, उसके मन में उसके प्रति गलत धारणा डाल देते हैं। आपने जो आदमी यहाँ पे नहीं बैठा उसके बारे में किसी के कान में कुछ गलत डाल दिया, आपने उसके मन में भी उसकी इमेज खराब कर दी। अब जब तक वो उसके बारे में गलत सोचेगा, सारे पाप आपके जिम्मा है। अगर हिम्मत है तो मुंह पे बोलो, किसी के बारे में गलत बोलना है, उसको कॉल करो, उसको बोलो तेरे लिए गलत ये है। तीसरे से बात करने का क्या फायदा, सामने आने का ना हो दोस्तों दम, तो पीठ पीछे बातें नहीं करनी चाहिए। ये आदमी के पतन का सबसे बड़ा कारण बनती है। इसलिए मैं आपको अवेयर करता हूँ, जिंदगी में जैसे बनोगे ना वैसे ही आगे हालात बनते जाएंगे। इसलिए आज अपने आप को बदलना पड़ेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो चश्मा बदलिए, घास हरी नजर आने लग जाएगी। थैंक यू सो मच इतने प्यार से सुनने के लिए। अब भाई उदास कुछ लोग बैठे हैं, प्यारी सी स्माइल के साथ बाय बाय करो ना। स्माइल होती पता कैसे, ऐसे देखा, दांत दिखने चाहिए, कोलगेट की तरह चमकते हो, राइट। यस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। तो हाँ दोस्तों, आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या?
आपका गोल क्या है, आपका मकसद क्या है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, माइंडसेट चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर कॉल अवश्य करें। थैंक यू सो मच।